सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वाली डीएमके पार्टी और उनके नेता सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इंडी गठबंधन के सहयोगी डीएमके नेता ने एक बार फिर हिंदू धर्म पर विवादित बयान दिया है और इस बार उन्होंने प्रभु श्री राम को ही निशाने पर ले लिया है। दरअसल तमिलनाडु सरकार के मंत्री और डीएमके नेता एस शिवशंकर ने शुक्रवार को भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इनके नाम में भले ही शिवशंकर हो, लेकिन इनकी आस्था न तो शिव में है और न ही शंकर में। इन्हें यह भी नहीं पता कि शिव भी श्री राम की भक्ति किया करते थे। अब राहुल गांधी के सहयोगी के राम के खिलाफ दिए गए बयान पर विवाद शुरू हो गया है। मूर्ख आदमी इसको कौन समझाने जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि मूर्खता की पराकाष्ठा इन लोग के चरम पर आ चुकी है। ये जो है हिंदू जनमानस शांत प्रिय है, नहीं ऐसा कुछ कहना चाहता है, नहीं कुछ करना चाहता, नहीं इनका मंत्री पद रहना 1 मिनट में ठीक हो जाता। अब तक लोग मोमबत्तियां लेकर के बाहर निकल गए होते, अब तक लोग तलवारें भाजने लगते अगर दूसरे धर्म का यही मैटर होता। दरअसल तमिलनाडु के अरियालूर जिले में राज्य सरकार की ओर से चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती समारोह आयोजित किया गया था। यहीं पर बोलते हुए तमिलनाडु के परिवहन मंत्री शिवशंकर ने श्री राम के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा, हमारे परिवार में हमारे माता पिता और पूर्वजों के लिए हर साल किसी न किसी तरह का त्योहार मनाने की प्रथा है। इस तरह हमें एक समारोह आयोजित करना चाहिए और राजेंद्र चोल का जश्न मनाना चाहिए, जिन्होंने इस भूमि को गौरवान्वित किया है। राम का इतिहास 3000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन राम के अस्तित्व का कोई सबूत या इतिहास नहीं है। लेकिन हमारे राजा राजेंद्र चोल के शासन के प्रमाण के रूप में हमारे पास अभी भी उनके द्वारा बनाए गए मंदिर और तालाब है। अगर हम राजेंद्रन जैसे लोगों का जश्न नहीं मनाते हैं तो इतिहासहीन लोग हमारे सिर पर लटके रहेंगे। जो लोग राम के बारे में बात करते हैं वे उन्हें केवल अवतार के रूप में संदर्भित करते हैं। अवतार का मतलब है कि कोई पैदा नहीं हो सकता है। अगर कोई भगवान के रूप में पैदा होता है तो वह अवतार नहीं हो सकता है। वे ये सब हमें बहकाने और एक अलग इतिहास को उजागर करने के लिए कर रहे हैं। तो डीएमके मंत्री के इस बयान के बाद अब विवाद गर्मा गया है और जाहिर है तमिलनाडु में दिया गया ये बयान दिल्ली तक हंगामा खड़ा करेगा, क्योंकि डीएमके इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ पार्टनर है और इसलिए सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस से भी पूछे जाएंगे कि हिंदू और श्रीराम विरोधी डीएमके से कांग्रेस जवाब तलब करेगी या नहीं। क्या श्रीराम पर जो राय डीएमके की है वही कांग्रेस की भी है, और क्या इस बयान के बाद भी डीएमके के साथ कांग्रेस अपना गठबंधन जारी रखेगी? ये सवाल अब पूछे जाएंगे और कांग्रेस इससे बच नहीं पाएगी। इंडिया अलायंस का असली हिंदू विरोधी, राम विरोधी चेहरा सामने निकल कर आ गया। डीएमके के मंत्री, जिनके ऊपर अनेकों प्रकार के आरोप लगे, वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं, उनका कोई इतिहास नहीं। बताइए कि ये वही पार्टी है जिसने कहा सनातन समाप्त कर देंगे। ये वही पार्टी है जो सनातन की तुलना बीमारी से करती है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होके बड़े बड़े उपदेश देते हैं, शिव जी की बारात के बारे में बोलते हैं, परंतु बताइए क्या डीएमके के ऊपर कुछ टिप्पणी करेंगे राहुल जी? नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल जी की खुद की पार्टी का फिलॉसफी है, वोट बैंक के लिए जो चाहिए ताली तो 2 हिंदुओं को गाली। राम जी के अस्तित्व को किसने नकारा था यूपीए की सरकार में? उन्होंने तो हलफनामा देकर नकारा था। राम जी के मंदिर का विरोध किया, 70 सालों तक लटकाया अटकाया भटकाया, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। और हिंदू टेरर, हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम की तरह है, ये सारी टिप्पणियां भी की। अभी तो राहुल गांधी ने स्वयं कहा हिंदू हिंसक होता है। ये राहुल गांधी ने स्वयं कहा कि राम जन्मभूमि के आंदोलन को हमने हरा दिया। रामनगर का तो नाम बदल दिया कर्नाटका में। तो राम के प्रति कितनी घृणा और नफरत का भाव है, किसी और धर्म के लिए कहा जा सकता है? आज राहुल गांधी जी बताए, उनके एक नेता टीएमसी के कहते हैं जय श्री राम का विरोध करो, दूसरे नेता समाजवादी पार्टी से कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है, कोई कहता है रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, कोई इस प्रकार की टिप्पणी प्रभु श्री राम पर करता है। अगर कांग्रेस पार्टी सच में इस मोहब्बत की दुकान को चला रही है तो बताइए कि ये शब्द मोहब्बत की दुकान से ये नफरत के भाईजान है, और क्या कांग्रेस पार्टी इनसे रिश्ता तोड़ेगी या कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की ताली के लिए हिंदुओं को गाली देती रही? रिपोर्ट वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।